क्या आप एक टीचर हैं और कनाडा में बसने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ना एक बेहतरीन मौका है। 1 मई 2025 को कनाडा ने एजुकेशन एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ लॉन्च किया है, जिसमें 1000 टीचर्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनवाइट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस नए ड्रॉ से आप कैसे कनाडा जा सकते हैं और टीचिंग करियर को कैसे अपना आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड। एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर जो टीचर्स हैं उनको कनाडा में रहने और काम करने का मौका देता है। इसमें अलग अलग ड्रॉ होते हैं जिसमें कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि IRCC उन लोगों को PR के लिए इन्वाइट करता है जिनकी क्वालिफिकेशन और जिनका एक्सपीरियंस कनाडा की ज़रूरतों के हिसाब से सही होता है। अब 1 मई 2025 को कनाडा ने पहली बार एजुकेशन कैटेगरी के लिए एक स्पेशल ड्रॉ आयोजित किया है, जिसमें 1000 शिक्षकों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनवाइट किया गया है। अब सवाल उठता है कि कनाडा ने आखिर इस ड्रॉ को क्यों शुरू किया है। दरअसल कनाडा में टीचर्स की भारी कमी है, खासकर प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के स्कूल होते हैं वहाँ पर। इसीलिए कनाडा सरकार ने एक नया एजुकेशन कैटेगरी लॉन्च किया है ताकि अच्छे और जो टैलेंटेड और जो योग्य शिक्षक हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। IRCC ने कहा है कि कनाडा को ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है ताकि वो बढ़ते हुए डिमांड को पूरा कर सके। यही कारण है कि ये पहला एजुकेशन एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ लॉन्च किया गया है। अब ज़रा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि उन शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं जो इस ड्रॉ में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इस ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको कंप्लीट करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर सबसे पहले आता है। आपको एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि टीचिंग डिग्री या फिर जो रिलेवेंट डिग्री है वो होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज का जो एक स्किल है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको या तो इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए या फिर फ्रेंच में आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचिंग और अर्ली एजुकेशन, स्पेशल नीड्स एजुकेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम CRS स्कोर की बात करते हैं तो कम से कम 500 का CRS स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है आपको। आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अगस्त 10, 2024 से पहले बन चुका होना चाहिए था। तो अगर आपके पास भी ये सारी शर्तें हैं, मतलब आप इन सारी चीज़ों में, इन सारी कैटेगरीज में फॉल करते हैं, तो आप आराम से इस एजुकेशन ड्रॉ के ज़रिए जो PR है वो हासिल कर सकते हैं। कनाडा क्या करता है, टाइम से अपने इमिग्रेशन सिस्टम को अपडेट करता रहता है। उसे ज़रूरत होती है तो उसे बदलता भी रहता है। इससे पहले हेल्थ केयर, STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनके लिए भी स्पेशल ड्रॉ हुए हैं, लेकिन इस बार एजुकेशन कैटेगरी को भी प्रायोरिटी दी गई है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अब टीचर्स को खास तौर पर चुना जा रहा है। इसके अलावा कई और सेक्टर्स जैसे कि ट्रेड्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर है वो भी इस साल के ड्रॉ में प्रायोरिटी पा रहे हैं। इस साल के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और इन बदलाव की लिस्ट जो है वो आपको IRCC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कनाडा में टीचर्स के लिए PR के कितने सारे मौके अब आ गए हैं। स्पेशल ड्रॉ टीचर्स के लिए लाया जा रहा है क्योंकि अब कनाडा को अच्छे और स्किल्ड टीचर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक हेड।